नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 7 अक्टूबर 2022 और आज की पहली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, अकबर द्वारा दास प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो आपको बता दें 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा समाप्त कर दी थी। टॉमस रो किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो आपको बता दें जहांगीर इसका सही उत्तर था। सर टॉमस रो जहांगीर के कार्यकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को करने का काफ़ी सरल और काफ़ी सटीक तरीका है जिसे आप लोग अपनाकर अपना सवाल सही कर सकते हैं। 5 पेंसिल 1 रुपए की, तो यहाँ पे पेंसिल पहले क्वांटिटी लिख देते हैं। क्वांटिटी है 5 पेंसिल और रुपीज़ कितने हैं? 1। 5 पेंसिल 1 रुपए की इसने क्या है? खरीदी है और फिर वहीं पे 3 पेंसिल जो है 1 रुपए की बेच दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पेंसिलों की जो क्वांटिटी है वो पहले बराबर करनी होगी। तो 3 का गुणा हम लोग यहाँ पे करा देते तो 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3 हो जाता है। 5 का गुणा यहाँ पे करा देते हैं, 5 × 15 हो जाएगा यहाँ पे और 5 × 1 = 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 पेंसिल जो है 3 रुपए की खरीदी जा रही है और 15 पेंसिल 5 रुपए की बेची जा रही है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए पे और गुणे हम लोग 100 कर देंगे तो यहाँ पे हमें जो लाभ होगा वो परसेंटेज में पता चल जाएगा, प्रतिशत लाभ पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर 200 बटे आ जाएगा 3, 3 × 18 और फिर 2 बचेगा, 3 × 18 66 सही 2/3 इसका सही उत्तर था। 66 सही 2/3 प्रतिशत उसको लाभ होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में जो है क्वांटिटी को बराबर करते, क्वांटिटी जैसे ही बराबर करते हैं तो यहाँ पे हमें जो रुपीज़ होता है उसी से लाभ और हानि पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं? तो आपको बता दें केरल इसका राइट आंसर है। केरल के जंगल जो है साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो आपको बता दें तारापुर इसका सही उत्तर है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है ये तारापुर में शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रण 720 है। यदि उसे 5 वर्ष के लिए छोड़ा जाता तो यहाँ पे बोला है कि 1020 उसको मिश्रण प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पे बोला है मूलधन ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखें 2 वर्ष के लिए एक राशि को एक राशि है जिसको हम लोग 2 वर्ष के लिए अगर छोड़ते हैं तो ये 720 बन जाता है। इसके बाद बोला यदि उसे 5 वर्ष के लिए छोड़ा जाता है, यानी कि 5 वर्ष के लिए अगर छोड़ा जाता तो 1020 बन जाता और यहाँ से 3 वर्ष और मिल रहे हैं उसको। तो 3 वर्ष में जो है कितना बढ़ रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1020 और 720 में जो अंतर है ये 300 का है। ठीक है, 300 का है तो 3 वर्ष में 300 बढ़ रहा है तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा, यानी कि 1 साल में जो है 100 रुपये हमको ब्याज मिलता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2 साल में 720 होता है तो इसमें 2 साल में 200 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ब्याज होगा। तो 720 में से 200 हम लोग जब घटाएंगे तो 500 यहाँ पे 520 यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आ जाएगा 520। तो यहाँ पे 520 रुपये इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। 520 का मूलधन था। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिप टीज कलाकार कहाँ काम करते हैं? स्ट्रिप टीज कलाकार जो हैं ये आपके सर्कसों में काम करते हैं। तो सर्कस इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर्कस। एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाता है लेकिन दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। यदि जो खंबे की ऊंचाई वो 30 मीटर है तो चोटी पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? सही उत्तर था 8 मिनट 36 सेकंड। आंसर कमेंट सेक्शन में हल सहित जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम कर दिया जाता है तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे बोला है पहले कीमत को 20% बढ़ाया जाता है तो 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो पहले कीमत को 5 से 6 किया जाता है, ठीक है, फिर 5 से 4 कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है 55 25, तो ये 25 आ जाएगा, 6 चौको 24। तो यहाँ पे 25 से 24 यहाँ पे आप लोगों का जो वर्तमान कीमत है वो आप लोगों की 24 होगी, जबकि पहली वाली कीमत 25 होगी। बोला है कि एक वस्तु की कीमत 75, यानी कि 25 का मान ही 75 दिया हुआ है। तो 25 में जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तभी 75 आएगा, तो हमें 24 में भी 3 का गुणा कराना पड़ेगा। 24 24 48 44 72 होता है। तो यहाँ पे 72 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु का जो वर्तमान कीमत है वो 72 रुपये हो जाएगा। राइट आंसर 72 था, इसका सही उत्तर था 72। अगला क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन कौन होते हैं? तो बता दें कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो होते हैं ये तीनों कार्बन पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क में
जो होता है कितने ग्राम हीमोग्लोबिन रक्त होता है, तो यहाँ पे 13 से 15 इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति हैं ABCDE, एक पंक्ति में आपकी ओर अपने अपने ओर जो है मुख करके इस प्रकार से बैठे हैं कि सी जो है सी के बाएं ओर डी और ई के दाएं ओर बी, सी के दाएं ओर ए और डी के बाएं ओर बी। यदि ई कोने में बैठा है तो मध्य में कौन बैठा है? तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। इसका आंसर था डी, ठीक है, डी इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था डी। बिच्छू ने एडम को बताया कि घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बज रही है। आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी 5:45 पे बजती है। बिच्छू ने किस समय एडम को जानकारी दी थी? तो बिच्छू ने 5:05 पर जो है एडम को जानकारी दी थी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो आपको बता दें बेंगलुरु इसका सही उत्तर था। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जो है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है, तो बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल विंग एनर्जी काउंसिलिंग के अनुसार 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा को की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो 20 गीगावाट इसका सही उत्तर था, 20 GW। अगला क्वेश्चन है एक आदमी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। घड़ी का जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे बोला है कि 5% का हानि 5% हानि पर बेचता है। यदि हम लोग मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, तो उसका जो 5% हानि पर वो बेचेगा तो 95 में बेचेगा। इसके बाद बोला है यदि वह 56.25 में अधिक बेचता तो यहाँ पे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ यानी कि 110 होता, ठीक है, 110 होता। यहाँ पे बोला है 56.25 अधिक में बेचता, यानी कि 95 और 110 के बीच की जो वैल्यू है 15 आ रही है, इसी का मान दिया हुआ है 56.25, ठीक है। जब 15 का मान इतना दिया हुआ है 56.25, तो एक का मान कितना होगा? एक का मान निकलेगा आपका 56.25 बटे में 15, तो 100 का मान कितना होगा? तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ाएंगे, 100 का गुणा कराएंगे दोनों ओर, तो यहाँ से हम लोग जब आंसर निकालेंगे 100 का गुणा इसमें करा देंगे तो पूरा पूरा ये दशमलव हट जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 30, 15 45 और यहाँ पे बचेगा आपका 6, ठीक है। तो 15 30, 15 45, 15 चुकू 60, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 2, 15 75 होता है। तो यहाँ पे आपका 375 इसका सही उत्तर था, 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको बता दें बने हैं या बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना GUVI स्टार्टअप की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं, तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पासेक्स 6 का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और बहरीन देशों के बीच में पासेक्स 6 का आयोजन जो है ये हुआ है। इसके बाद बोला यदि चावल को 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ लेने के लिए चावल को कितने रुपए प्रति किग्रा में बेचना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि देख पा रहे चावल को 54 रुपये प्रति किग्रा में बेचा जाता है, 10% की हानि होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा? हम लोग CP निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे? 10% की हानि यानी कि 10/100, ठीक है, यानी कि 1/10। अब हानि हो रही है यानी कि 10 से 9 प्राइस हो रहा होगा, ठीक है। चावल को 54 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है, यानी कि 9 की वैल्यू हुई 54 दिया हुआ है, 54, 9 छंगा 54 होता तो 10 छक्का कितना होगा? 60 होगा, यानी कि 60 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। और 54 में जब वो बेच रहा है, ठीक है, तो उसको जो है 10% का हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पता चल गया 60। अब इसके बाद बोला है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को कितने में बेचना चाहिए? इसका हम लोग पहले भी 20% निकाल लेते हैं। तो 20% जब निकालेंगे तो 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 अगर 60 में 12 और जोड़ देंगे तो 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 20% अगर हमको लाभ लेना है, ठीक है, 60 का 20% होता है 12। अब 12 हमको लाभ लेना है, यानी कि हमको बेचना कितने में पड़ेगा? 72 में बेचना पड़ेगा, तो 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 72 रुपये में अगर वो बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में SWITCH यानी कि स्विच को 91 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में WARMTH को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने के लिए A से लेकर सबसे पहले M तक और N से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स की नंबरिंग है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जितने बीच के लेटर्स हैं उनकी भी नंबरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, सभी की नंबरिंग करके यहाँ पे हम लोग जोड़ के या गुणा करके एक दूसरे का निकालेंगे। 91 जो भी पैटर्न बनना होगा उसी पैटर्न को हम लोग जो WARMTH में लगाएंगे और 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल विपिन रावत भारत के कौन सवें सेना प्रमुख थे? तो आपको बता दें जनरल विपिन रावत भारत के 27वें सेना प्रमुख थे।
सही उत्तर हो जाएगा, भारत के 27वें सेना प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन की सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है फेसबुक। न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन जो है फेसबुक सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया, तो फेसबुक इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो आपको बता दें ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है ये आपका 67वां है, सही उत्तर हो जाएगा 67वां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज बोला है ABC में AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 36 सेंटीमीटर और AC बराबर 28 सेंटीमीटर, तो माध्यिका AD ज्ञात करो। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, माध्यिका यहाँ पे रहती है, AD का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था, 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणीगण में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का यहाँ पे बताना है मान। तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है V बराबर में IR, V बराबर IR, इसको हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पे बोला है 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध जो है श्रेणीकरण में जुड़े हैं। तो R बराबर हम लोग पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R1 प्लस R2 करके। तो यहाँ पे R1 दिया हुआ 1 और R2 दिया हुआ है आपका 3, तो 3 1 4, टोटल प्रतिरोध 4 हो जाएगा। R का मान हमें पता चल गया, R का मान पता चल गया। V बराबर IR फॉर्मूले से धारा बताना है, तो I बराबर हो जाएगा V/R, ठीक है, V/R। R का मान हमें पता चल गया 4 है और वोल्ट भी 4 दिया हुआ है, 4 वोल्ट की बैटरी है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 1 जो एम्पियर है इसकी धारा आ जाएगी, सही उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आप लोग अगर अभी तक की फेज़ 5 में या फेज़ 6 में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है फेज़ 4 में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। आज ही जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बता दें 13,500 से भी ज़्यादा छात्र अभी तक हमारे साथ GK GS करंट अफेयर के ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। 13,500 से भी ज़्यादा छात्र अभी तक हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे। सभी